ये जो जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा था, ये हम लोगों ने बचपन में अपने गांव में हम लोग खुद उगाते, चाहे कोदा था, चाहे आपका दूसरा जिसको यहाँ पे बाथू बोलते हैं, या दूसरी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अपने खेतों में उगती और उगनी चाहिए, अब भी उगनी चाहिए। ये सब पौष्टिक आहार है और सचमुच में अगर हम इस प्रकार के आहार प्रणाली को अपनाएं तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा होगा, पौष्टिकता की दृष्टि से भी अच्छा होगा। और शायद जो मिलावट हम समझते हैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल गई है, उस पर भी अंकुश लगेगा। ईट राइट इंडिया के बारे में जो ये आज का मतलब एक प्रकार से मिलेट्स का ही मेला समझिए, ये स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित है और हमारी जो सब लोगों की एक जीवनचर्या में हम किस प्रकार से खाना खाएं उससे संबंधित है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ सराहनीय कदम उठाया है, जिसमें ये इतने अच्छे लेवल पर, स्टेट लेवल पर लोगों को एक प्रकार से शिक्षित किया जा रहा है और एजुकेट किया जा रहा है कि हमें कैसा आहार खाना चाहिए। ऐसे समय में जबकि एक होड़ लगी होती है कि भाई गांव में एक जैसे मेथी के दाने होते हैं ना, ऐसी चीज़ें हमने देखी कई बार, उसको मेथी में मिला देंगे, जो थोड़ी सी मिलती है मक्की से उसको मक्की से मिला लेंगे, और अगर कुछ नहीं चलता तो चावल में थोड़े थोड़े उसी प्रकार के चट्टान के हिस्से मिला देंगे। उससे लोग शायद ज़्यादा रिच तो जरूर बनते हैं, तो बहुत से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और इस दिशा में ये जो मेला सोलन में 2024 का ईट राइट इंडिया करके जो किया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, सराहना करता हूँ। और इस प्रकार की चीज़ें हमारी खासकर खेतों में होगी, कोदा दोबारा सबसे हमारा बातू ज़्यादा पैदा हो, जितनी भी मिलेट्स की सीरीज की चीज़ें ये सब पैदा करनी चाहिए और इनको खाने से आहार हमारा पौष्टिक भी होगा और हमारे शरीर के लिए भी इसका फायदा। सर, डॉक्टर जो है वो अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं, पहले काले पीले लगाकर और अब जो है कंडाउन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सरकार का स्टैंड सर इस पर क्या है? देखिए, डॉक्टर्स को हमने उनको अभी बुला भी रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है अभी NPA बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने खुद से मुख्यमंत्री के पास उनको लेके गया, समझाया कि ये जो बात कही गई थी, देखो जब त्रासदी होती है, आपदा आती है, तो मुख्यमंत्री के पास भी कोई और चारा नहीं होता कि कैसे न कैसे हम अपने, उन्होंने तो स्वयं भी आपने देखा, अपने जो कमाई की उससे भी पैसे दे दिए। तो ये थोड़ा सा इस दिशा में कदम था कि हम कुछ परसेंटेज शायद कम करेंगे, परंतु मैं समझता हूँ कि डॉक्टर रात दिन काम करते हैं, उनके NPA में या किसी भी प्रकार की सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी और उनको हम समझाएंगे और अपना काम करेंगे। सर, डॉक्टरों ने कहा है कि आने वाले समय में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, तो उसको लेकर क्या सर? नहीं, कुछ नहीं हो, ऐसे सरकार को एक प्रकार से दबाव बनाने की नीति होती है ना, कुछ तत्व होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जो मांगे हैं सब जायज़ हैं और उनको विचार किया जाए। सर, हम शहर में जो है वो पानी की किल्लत चल रही है और भाजपा का सीधा आरोप है कि जो यहाँ से विधायक है वो इस मुद्दे पर कुछ खास कर नहीं पाए। पानी की समस्या जो है आज तक ऐसी है जैसे पहले भी थी, कोई नई योजना नहीं आई। तो सर इस बारे में देखिए, जहाँ तक पानी की वितरण प्रणाली का प्रश्न है, इसके बारे में हमारे निगम को भी और हमारे प्रशासन को भी और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा अपना मानना है कि हमारी बहुत सी चीज़ें तो जो लीकेज होता है उसी में चल जाती है। जो वितरण प्रणाली है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हैं, जो कि हमारे निगम स्तर पर भी शीघ्र के लिए हमारे नए कमिश्नर भी अभी आ चुके हैं और आप देखेंगे कि मैं अभी हमारे चूँकि 29 तक का रात दिन का हमारे पास काम होता है। आप देख रहे हैं सिर्फ सैटरडे और संडे की छुट्टी थी, फिर वो भी पिछले 25 सालों में मुझे तो ना कभी कोई संडे मिला ना कोई छुट्टी मिली। तो आपके बीच में खड़ा हूँ, रात के 9 बजे तक हमारे जो सेशन है आप लोगों को डिस्कशन भी करते हैं। तो कई बार
जो हमारी पोजिशन है, तो कई रिस्पॉन्सिबल शब्द बोल देते हैं वो चीज़ तो सब शिमला में बैठे हुए हैं। तो हम लोग जब अगर आपका विधानसभा सत्र सोलन न होते तो सोलन आ जाए, आप जानते 9-9, 10-10 बजे तक रात को रहना होता है, जिससे दिन को लोगों की जो समस्या उनके बारे में तैयार भी होना पड़ता है। तो ओवरनाइट काम करें जितने भी नेता हैं और जितने भी चुने प्रतिनिधि हैं, इसलिए 29 तक की प्रॉब्लम है। उसके बाद आप ही तो वैसे भी रहना पड़ेगा, और मैं वैसे भी हम रहते ही हैं। लेकिन जहाँ तक पानी की समस्या है, देखिए यू मस्ट रिमेंबर कि हमारा पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया। हमारे पास वर्षा के जल को जब तक संग्रहण की हम नीति नहीं अपनाएंगे, धीरे धीरे ये भी सोचेंगे कि पानी भी सीमित है, तो सब लोगों को ये अपने पर्सनल डिसिप्लिन में भी लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कर सकें, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पानी की हर बूंद को बचाओ और इसका नियंत्रण ठीक करो, अपना अनुशासन भी ठीक करना पड़ेगा, और कुछ प्रशासनिक भी हमें कदम सख्त उठाने पड़ेंगे। नो डाउट अबाउट इट, जो हमारी प्रणाली वितरण है उसमें भी सुधार करना होगा, और जो लोगों का अपना, मैं समझता हूँ जो हैफेजर्ड वे ऑफ लिविंग कर दिया है हर जगह, किधर को आप देखते हैं, तो अभी हमने इसीलिए तो मैं कहता हूँ जब भी हम